नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह गौर शौर्य गाथा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इनके समय से ही प्रतिहार राजवंश का क्रमबद्ध और निरंतर इतिहास हमें प्राप्त होता है। नागभट्ट प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक थे। इन्होंने सर्वप्रथम भीनमाल पर नियंत्रण स्थापित करके उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इन्होंने अपने राज्य का और विस्तार किया और उज्जैन पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद से ही उज्जैन प्रतिहार राजवंश की शक्ति का केंद्र बन गया। उस समय के अधिकांश राजपूत वंश गुहिल, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, कलचुरी आदि इनके सामंत थे। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम को मलेच्छ नाशक और नारायण कहा गया है क्योंकि इनके समय ही सिंध से अरबों और बलोचों के आक्रमण हुए थे जिन्हें इन्होंने परास्त करके खदेड़ दिया। अरबों को क्योंकि मलेच्छ कहा जाता था इसलिए उनका नाश करने के कारण इन्हें मलेच्छ नाशक कहा गया और कहा गया कि नारायण रूप धरकर नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों का नाश कर दिया। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे और इनके वंशज रघुवंशी प्रतिहार कहलाए। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार राजवंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए। वत्सराज ने कला, साहित्य, संस्कृति को खूब प्रोत्साहन दिया। इनके समय ही ओशियान के प्रसिद्ध सूर्य व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। इनके काल में ही उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला की और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। कला साहित्य के अलावा वत्सराज तलवार के भी धनी थे। वत्सराज ने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। इन्होंने हर्ष के ममेरे भाई भंडी को बुरी तरह पराजित किया। इसके अलावा इन्होंने गौड़ देश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी युद्ध में हराया। वत्सराज के समय इतिहास प्रसिद्ध कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष अपने चरम पर था, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच बहुत भयंकर संघर्ष हो रहा था और ये संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। वत्सराज ने प्रतिहार वंश का खूब विस्तार किया। इन्हें रणहस्तिन भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम और वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इन्होंने 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को पराजित किया तथा कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इन्होंने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभाकर चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में देह को त्याग दिया। सही मायने में नागभट्ट द्वितीय के समय ही प्रतिहार राज्य साम्राज्य बना। नागभट्ट के बाद उनके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन संभाला। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण और महान शासक हुए। ये रामभद्र के पुत्र थे। मिहिर भोज ने अपने अभिलेखों में बताया है कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है जिसकी तिथि 836 ईस्वी है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की और मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया और उन्हें इस्लाम का शत्रु भी कहा, जिसने अरबों को रोक दिया। कश्मीरी कवि कल्हण की राज तरंगिणी में भी मिहिर भोज के प्रशासन की प्रशंसा की गई है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण द्वितीय का शासन था। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदि वराह मिलती है। वहीं दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभाष कहा जाता है। इनके समय प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्रीमद्दी वराह अंकित था। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य का भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया। सम्राट भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल ने शासन संभाला। इनके गुरु व आश्रित कवि राजशेखर थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वा साल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और भुवन कोश की रचना की। इन्होंने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। महेंद्रपाल के बाद उनके पुत्र महिपाल प्रथम शासक हुए। जब तक महिपाल ने शासन संभाला तब तक राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया। राजशेखर महिपाल के दरबार में भी रहे। राजशेखर ने इन्हें आर्यावर्त का महाराजा धीराज और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी है। इनके समय अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और इनके बाद प्रतिहार वंश कमजोर पड़ने लगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रतिहार वंश के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।